चलिए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। इसके ठीक पिछले वाला लेक्चर जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का थोड़ा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax² प्लस bx प्लस c था और जितना डिग्री इसका 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 था। और हम लोग इसके रिलेशन के लिए क्या किए थे कि एक जीरोज को अल्फा ले लिए थे और दूसरा जीरोज को हम लोग बीटा ले लिए थे। यानी कि जीरोज कहने का मीनिंग कि एक्स और का वो वैल्यूज जिसको रखते हैं इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की। तो ये कैसे लिखे हुए थे? पिछले लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हुए हैं लोग कि कैसे यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिए हैं, k क्यों लिए हैं, ये सब हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब इनके बीच में रिलेशन निकाले थे और इसमें रिलेशन क्या था? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x² और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया था? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़े थे और बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे जो सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ भी तो क्वेश्चन था और एनसीईआरटी भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। अच्छे प्रॉब्लम्स। अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लेट सपोज करते हैं ये px जो है हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे हम लोग के पास डिग्री कितना है? डिग्री इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा? 3 होगा एंड 3 जीरो लेट एंड और वो जो 3 जीरोज होगा उसको हम लोग एक को अल्फा दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा सपोज करते हैं एंड अल्फा बीटा एंड गामा बी इट्स जीरोज। ठीक है। तो सिमिलरली px इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c bx² ax³ bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू सिमिलर हम लोग को लिखना है k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के था। अब हम लोग कर देते हैं x माइनस गामा। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करते हैं x² ये माइनस बीटा x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये हम लोग का हो गया, ये क्या हो गया। और यहाँ पे हम लोग को दूसरा ले लेते हैं ये x माइनस गामा उसी तरह रह गया। चलिए देखते हैं कि फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इस x से इसको x³ इस x से मल्टीप्लाई करते हैं बीटा x² x से मल्टीप्लाई करो अल्फा x² और इस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा x। इस गामा से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस 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 गामा x²। गामा x², ये देखो माइनस माइनस प्लस बीटा गामा x, बीटा गामा x। उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा गामा x, अल्फा गामा x। और ये प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, ये हम लोग का गामा हो गया। ठीक है। अब हम लोग इस k को मल्टीप्लाई कर देते हैं
थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं कि ये एक्स क्यूब इसी तरह रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर को जहाँ जहाँ देखते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो सब माइनस में है, निगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव कॉमन निकाल देते हैं। और क्या क्या बच गया, एक अल्फा, एक बीटा और एक प्लस गामा एक्स स्क्वायर। अब अल्फा बीटा वाला टर्म देखते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा गामा और ये अल्फा गामा, ये एक्स है सब प्लस में है, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये एक्स हो गया। और उसके बाद हम लोग को क्या बच गया, ये माइनस अल्फा बीटा गामा, और सबको के को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। और ये हम लोग किसके इक्वेट में आया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब सिमिलर जिस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में किए थे हम लोग, कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे थे, उसी तरह एक्स क्यूब को कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे हम लोग। एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या रिलेशन आता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर वाला मिटाते हैं, देखिए इसको, यहाँ देखिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म कॉमा वी गेट। तो देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। एक्स क्यूब के लिए देखो फॉर पहले लिखते हैं फॉर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, के है। तो ये हम लोग का पहला रिजल्ट मिला कि ए का वैल्यू जो होगा वो के के इक्वल होगा। फॉर एक्स स्क्वायर के लिए देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको इधर भेज देते हैं, बी बाई माइनस के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, ये ऊपर माइनस को भेज देते हैं, नेगेटिव का माइनस, और यहाँ पे रख देते हैं के का वैल्यू ये माइनस बी बाई ए। सिमिलर है, बस क्या है यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह साइन जो है इंटरचेंज होते गया। तो क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज जो है वो क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई क्या है हम लोग के पास, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है हम लोग के पास, ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड किसको इक्वेट करना है, एक्स के लिए, फॉर एक्स के लिए। एक्स का कोफिशिएंट हम लोग में क्या है, यहाँ पे सी है, सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा है। तो चलो भेज लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बटा के। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, सी
और k का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे a है, c/a है। यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा को क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। हम लोग क्या किए हैं, जीरोज का प्रोडक्ट है हम लोग का, और दो जीरोज को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसका मीनिंग है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, सी क्या है हम लोग के पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और थर्ड हम लोग का टर्म बचता है वो है हम लोग का कांस्टेंट टर्म। इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा और मिटा दें, देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं फॉर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हम लोग को यहाँ पे क्या है, ये डी है, डी इज इक्वल टू क्या है, माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, डी बाई माइनस के। तो इट इम्प्लाइज डेट अल्फा बीटा गामा, ये माइनस डी, और के का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, ए है, ए रख देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, यानी कि तीनों जीरोज है, प्रोडक्ट है उसका क्या, अल्फा बीटा गामा क्या है, डी माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म बटा ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हम लोग का रिलेशन होता है। तो जैसे पिछला लेक्चर का जो भी रिलेशन था हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, वो हम लोग को पूरा याद था, अच्छे से याद था। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। उसी तरह ये सब भी हम लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार में समराइज करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम इज सी बाई ए। सी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और थर्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग को क्या था, माइनस टी बटा ए। डी क्या था, ये हम लोग का कांस्टेंट टर्म था, और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, एक्स क्यूब माइनस बी बटा ए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये ना होता है एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा टू एक्स माइनस प्लस फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ये हम लोग को तीन जो रिजल्ट होगा वो याद होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। द सम ऑफ जीरोज टेकन एट टू एट ए टाइम इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस कांस्टेंट ऑफ टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और हम लोग को अगर तीनों जीरोज दिया हुआ हो तो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे
वो होगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि सम ऑफ जीरोज मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ये हम लोग के पास क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है कि 3, -1 और -3 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। इस ये भी एक पोलिनोमियल दिया है, तो वेरीफाई अगर 3 का जीरोज है, अगर 3 अगर इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो इसका मतलब जैसे ही x के जगह पे 3 को पुट करेंगे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर -1 है तो -1 पुट करते हुए 0 हो जाएगा, -1/3 है तो -1/3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करना है, तो इस जीरो वैल्यू को रखते हैं, अगर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये जीरोज होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग का जो रिलेशन 3 रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, उस रिलेशन का यूज करके हम लोग को वेरीफाई करना है कि वो रिलेशन इस पोलिनोमियल और इस जीरोज के लिए सही है या नहीं है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए गिवन पोलिनोमियल हम लोग के पास क्या है, गिवन पोलिनोमियल px कितना है हम लोग के पास 3x³ - 5x² - 11x - 3, ये हम लोग के पास पोलिनोमियल है। देन इसलिए पहला हम लोग पहले वैल्यू रखते हैं 3 को, क्या हो जाएगा 3 × 3 का क्यूब - 5 × 3 का स्क्वायर - 11 × 3 - 3, तो 3 × 27 - 5 × 3 का स्क्वायर 9, ये -33 और ये 3 हो गया। मल्टीप्लाई करो 21 6 8 81 -45 33 और ये 3 81 और ये 6 5 11 और 4 7 और 8, ये देखो ये 0। इट मीन्स दैट 3 जो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। अगेन दूसरा वैल्यू हम लोग रखते हैं p, क्या रखना है हम लोग को -1, 3 × -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 और ये -3। यहाँ देखते 3 - 1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 -3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस ये प्लस 11 -3, ये हो जाएगा -3, ये -3 प्लस 11, ओ नहीं सॉरी ये 5 है, ये 5 हो जाएगा और ये हम लोग का 5 हो गया, ये हो गया 5 और ये -3। देखिए यहाँ पे 3 5 3 6 5 11 -11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये भी हम लोग के इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। और थर्ड देखते हैं, यह हो गया हम लोग का p एंड कौन सा है p -1/3, p -1/3। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग 3, यहाँ पे वैल्यू रखो 3 × 3 हो गया, ये -1/3 का क्यूब, उसके बाद हम लोग पास -5 और ये हो जाएगा -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 और ये हम लोग का हो गया -3, यहाँ पे लिख देते हैं -3। चलिए देखते हैं p -1/3, ये 3 हो गया, -1 का क्यूब -1 और 3 का क्यूब 27, ये -5 -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर ये हम लोग के पास 9, माइनस माइनस प्लस 11/3 और ये सिर्फ हम लोग का -3
3, ये कैंसिल कर देते हैं, ये 9, और पूरे का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 9, तो यहाँ पे 9 ये -1 हो जाएगा, ये 9 ये -5 हो जाएगा, और ये 33 हो जाएगा, +33, ये 3 चाहे होगा 3 11 33 33, और ये 9 ये 327। देखते हैं 27 ये 32 -33 +33 बटा 9, ये 0/9, और ये हो क्या होगा 0 हो गया। क्लियरली तीनों वैल्यू हम लोग रखे हैं, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग का क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये 3 -1 और -1/3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। क्लियरली 3 -1 एंड -1/3 इज zeros of given polynomial। ठीक है, अब हम लोग इसके रिलेशन में वेरिफिकेशन करते हैं। चलिए अब देखो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन इसी के आगे कंटिन्यू। पहला पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आना चाहिए हम लोग के पास। वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आना चाहिए हम लोग के पास। तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का वैल्यू ये ले लेते हैं, एंड अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू क्या लिख देते हैं -1, और गामा का वैल्यू रख देते हैं हम लोग को -1/3। ये 3 ये -1 -1/3, ये 3 हो जाएगा, ये 9 -3 -1, और ये हम लोग का 9 -4/3, ये 5/3 हो गया। इसमें क्या किए हम लोग, तो देखो हम लोग क्या है यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये आया क्या है हम लोग के पास, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या है, ये तो एक्स क्यूब कोफिशिएंट, लेकिन माइनस चाहिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये माइनस ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये जो एक फॉर्मूला जो होता है हम लोग को लिखते हैं वो, और ये क्या है हम लोग को पहले से प्लस है, और हम लोग को देखो खुद ब खुद -b/a करना होता है, तो क्या आ गया हम लोग को खुद ब खुद आ गया है कि माइनस ऐड करना पड़ा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है, नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग क्या पढ़े हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। अगेन हम लोग क्या पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एक बार में हम लोग 2 लेंगे। ठीक है ना, तो एक बार अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, 2 लेना है हम लोग को। तो ये क्या रिजल्ट आया था हम लोग को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग ये है कि ये हम लोग को माइनस ऐड करने का जरूरत आएगा ही नहीं, ये खुद ब खुद -11/3 आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग 3, बीटा का वैल्यू -1 प्लस बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3 प्लस लेते हैं। अल्फा गामा, अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -1/3 हो गया। देखिए माइनस ये 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3, और ये 3 काट दो क्या हो जाएगा -1। तो ये -4 + 1/3 सॉल्व करो,
3 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11/3। बोला था ना खुद ब खुद आएगा, हम लोग को माइनस ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस 1 11 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और A3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या था, अल्फा बीटा गामा जो था वो हम लोग का D/A आया था, तो 3/3 1 आएगा। चलो ठीक है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखो कि ये जो वैल्यू हम लोग को आने वाला है वो प्लस में आएगा, माइनस में नहीं होके प्लस में आएगा। तब हम लोग को माइनस जैसे यहाँ पे ऐड किया है यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ देखें, एंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़े हम लोग, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3। देखो ये 3 3 कट जाएगा, खुद ब खुद 1 आ गया +1। तो हम लोग इसको बदल लेते हैं, 3/3 कर लेते हैं। 3/3 कट के भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गए, 1 ही आएगा। तो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे ऐड कर लो माइनस कांस्टेंट टर्म, और ये 3 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। कितना अच्छा रिजल्ट आ गया। अब बहुत सारा हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए देखते हैं, तब तक पढ़ते रहिए।